में अपने प्रशासन में जिन मूल्यों की बात आप करते हैं, और शुक्र है अल्लाह का मैं बच गई, और शुक्र है अल्लाह का मैं बच गई, शुक्र है राम का कि मैं गिरने से यहाँ पर संभल गई। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आजकल के पत्रकारों में एक डर सा समा गया है। वो पत्रकार जो सिर्फ और सिर्फ सरकार के बारे में बोलते रहते हैं, उन पत्रकारों की बात मैं कर रहा हूं। रूबिका लियाकत जी को आप भली भांति जानते होंगे। रूबिका लियाकत जी का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने पहली बात तो दिल से बोली और दूसरी डर से बोली है। दरअसल वो अयोध्या में रिपोर्टिंग कर रही थी। रिपोर्टिंग करने के दरमियान वो सीढ़ियों से उतर रही थी। उस समय वो गिरने से बच गई। तो उन्होंने पहले अल्लाह का शुक्रिया अदा किया, फिर उन्होंने सोचा कि गड़बड़ हो गई है, हम तो राम के मंदिर अयोध्या में आए हुए हैं और हमारा चैनल भी, हमारी छवि भी वैसी है। तो तुरंत उन्होंने सुधार करते हुए बोल दिया कि राम का शुक्र है। आप समझिए, हम सबको ये सिखाया जाता है कि सारे भगवान एक है, राम, अल्लाह, ईसा मसीह सब एक हैं। तो अगर नाम ले लिया था तो फिर ये डर कैसा? अब इसी को लेकर सवाल उठ रहा है। तो ज्यादा देर न करते हुए पहले मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं, उसके बाद लोगों का रिएक्शन क्या रहा है वो भी बताऊंगा, और रूबिका लियाकत पर कैसे सवाल खड़े हो रहे हैं ये भी बताऊंगा। जरा देख लीजिए पहले आप। में अपने प्रशासन में जिन मूल्यों की बात आप करते हैं, और शुक्र है अल्लाह का मैं बच गई, शुक्र है राम का कि मैं गिरने से यहाँ पर संभल गई। लेकिन उन्होंने कहा कि तो वीडियो देख लिया आपने, वीडियो में कैसे सुधार किया गया। अगर आपने अल्लाह का शुक्र कर दिया था तब भी कोई बुरी बात नहीं थी। आप चली आई नीचे, आप सीधे तौर पर आप रिपोर्टिंग करती रहती, क्योंकि उसमें पत्रकारिता में धर्म को लाना कहां जरूरी है। लेकिन आपने सोचा गड़बड़ हो गई है। आपने सोचा कि मैं अयोध्या में हूं और मेरे मुंह से अल्लाह कैसे निकल गया। आपने तुरंत जो है बदल दिया, आपने तुरंत राम कर दिया। आपके मन में यह डर आ गया कहीं वो लोग सुन लेंगे जिन लोगों के लिए हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जिनके महिमा मंडन कर रहे हैं, जिनके बारे में हम बखान कर रहे हैं, उन लोगों ने अगर सुन लिया तो ये तो चर्चा का विषय बन जाएगा। लेकिन चर्चा का विषय तो तब भी बन गया रूबिका जी, जब आपके मुंह से डर के भाव से एक शब्द निकल आया, राम। जबकि राम तो मन से निकलना चाहिए, राम तो दिल से निकलना चाहिए। आपके दिल से अल्लाह निकला तो अल्लाह निकल गया तो कोई बात नहीं है। सब भगवान एक है, सारे ईश्वर एक है, अल्लाह ईश्वर सब एक हैं। हमको सिखाया गया है, बचपन में बताया गया है, तो कोई बात नहीं आपने बोल दिया। लेकिन फिर आपने डर बस ये बोला जिससे आप पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, श्याम मीरा सिंह है, वो भी पत्रकार है। उन्होंने ट्वीट किया है, इसी वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि रूबिका के मुंह से पहले निकला शुक्र है अल्लाह का, मैं गिरने से बच गई। फिर बोली शुक्र है राम का। रूबिका जी की सारी लड़ाई इस बात की ही है कि आपके मुंह से अल्लाह निकले तो डरकर राम ना बोले। आप जानती हैं इस अंतर को, अन्य सरकारों में आपको ऐसे डरना नहीं पड़ता। ये सीधे तौर पर बात लिखी गई है कि कोई और सरकार होती तो आपको ये डर आपके अंदर ना होता कि आप अल्लाह बोल गई तो डर के बोल गई। अब उसके बाद उसको सुधारने के लिए आप फटाफट जो है राम का नाम आपने ले लिया। मतलब एक भाव जो है वो दिल से निकला, एक डर से निकला। ये अंतर क्यों है आखिरकार? यही आज चर्चा का विषय बना हुआ है रूबिका लियाकत के इस वीडियो में, कि कैसे जो है रूबिका लियाकत इस तरीके की बातें बोल सकती है। जो है कह रहे, राजेश साहू ने भी ये वीडियो ट्वीट किया, लिखा है शुक्र है, मतलब शुक्र है। उन्होंने सिर्फ लिखा, इतना ही लिखा कि मतलब जो शुक्र है बोला उन्होंने कि शुक्र है अल्लाह का, मैं गिरने से बच गई, फिर शुक्र है राम का। तुरंत ही उस बात में आ गई, क्योंकि आप भी जानते हैं, उनको पता था कि हम कहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उनके दिमाग में आ गया कि हम किस चैनल पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उनको यह भी ध्यान में आ गया कि हम किस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये बात तुरंत पलटकर ये तुरंत राम पर आ गई। अल्लाह से पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया, क्योंकि आप समझते हैं बचपन से जो तालीम दी जाती है, जो चीज़ें होती हैं वो दिल से निकलती ही रहती। कभी भी आप देख लीजिए, आप कोई हिंदू भाई है कहीं भी अगर चल रहे हो तो उसके नाम से अरे राम निकलेगा, राम का नाम निकलेगा। मुसलमानों के मुंह से आपने अक्सर सुना होगा कि अल्लाह निकलता है। लेकिन अगर आप निकल आया तो कोई बात नहीं, आप उसमें गिरने से बच रही थी तो आप उसमें सुधार क्यों कर रही थी? आप उसमें फेरबदल क्यों कर रही थी? आप ये बताने की कोशिश क्यों कर रही थी कि नहीं नहीं हम तो जो है राम का नाम भी लेते हैं? ये डर बस आपने जो किया है इसको लेकर चर्चा का विषय बन गया है। पुनीत कुमार सिंह है, उन्होंने भी लिखा कि अल्लाह का शुक्र करने पर इतना असहज क्यों हो गई। इसके बाद राम का शुक्र अदा किया रूबिका जी ने। ये लोग लिख रहे हैं कि उसके बाद फिर राम जी का शुक्रिया अदा किया और अल्लाह का शुक्रिया अदा कर दिया कैमरे पर। तो फिर उसके बाद उनको लगा कि नहीं नहीं तो गलती हो गई है, आज तो दीपावली का क्या हम करने आए हैं, रिपोर्टिंग करने आए अयोध्या में हैं, और अगर अल्लाह हमने बोल दिया तो ये फिर बाद में दिक्कत पड़ जाएगी, हमारे लिए दिक्कत पड़ जाएगी और हम जिनके लिए रिपोर्टिंग करने आए हैं उनके लिए भी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इस दिक्कत को तुरंत सुधारते हुए हम राम का नाम भी ले लेते हैं। ये बात साफ तौर पर निकलकर सामने आई। इसीलिए कहा जा रहा है कि भैया पैर फिसलने से आप बच गई
तो अल्लाह याद आ गया, फिर पता चला कि राम मंदिर में सुधार कर राम बोला जाए, नहीं मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए कुछ लोग कटाक्ष भी कर रहे हैं कि ब्राह्मण धर्म की रक्षा की देवी रूबिका लियाकत अयोध्या में राम मंदिर में फिसलने के गिरते गिरते बच गई। अल्लाह याद आ गया, फिर पता चला कि राम मंदिर में है तो सुधार की जरूरत भी है, तो सुधार कर लिया गया। लोगों का रिएक्शन भी तरह तरह का आ रहा है। अभय तिवारी वो लिख रहे हैं कि 2014 के पहले आप अपने धर्म के हिसाब से आस्था के साथ प्रभु का नाम ले सकते थे, वो लोकतंत्र था। यानी 2014 के बाद ये सारा परिवर्तन आ गया है, यह अभय तिवारी जी का कहना है। 2014 के पहले जो है ऐसा नहीं था, 2014 के बाद ही सब कुछ हुआ है। क्योंकि पहले जो है आप अपने धर्म के हिसाब से अपने प्रभु का, चाहे आप अगर मुसलमान हैं तो अल्लाह, अगर आप ईसाई हैं तो आप जीसस क्राइस्ट का नाम ले सकते हैं, आप पैगंबर साहब का नाम ले सकते हैं मुसलमान हैं तो, और अगर आप हिंदू हैं तो राम का नाम ले सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं, ईश्वर का नाम ले सकते हैं। तब आपके अंदर कोई मतलब आपके ऊपर कोई भी ऐसी रोक टोक नहीं थी। लेकिन 2014 के बाद ऐसा हो गया है कि अब जो है हिसाब से बोलना है, सोच समझ कर बोलना है, दिल से नहीं बोलना है। अब आपको बस टीवी पर दिखने के लिए बोलना है, कैसे दिखा जाए और कैसे वही सब चीजें दिखाई जाए जो आप देखना चाह रहे हैं। अगर उससे कुछ इतर हो जाता है तो गड़बड़ हो जाती है। जबकि यहां पर यह इत्तेफाक था, इसको संजोग भी बोल सकते हैं कि किस तरीके से रूबिका लियाकत जब सीढ़ी से उतर रही थी तो पैर किसी का भी फिसल सकता है। ऐसा नहीं सिर्फ रूबिका जी का, कोई भी हो, कैमरे की तरफ रिपोर्टर की नजर रहती है, वो कैमरे की तरफ देख रहा होता है और नीचे नहीं देख पाता है बातचीत करते करते, तो ऐसा हो सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन उनके मुंह से जब निकला, उनके धर्म के अनुसार, जिस धर्म समुदाय से आती हैं, वो नाम निकला, वो ईश्वर का नाम निकला, अल्लाह का नाम निकला, उसके बाद तुरंत ही परिवर्तन, मतलब तुरंत ही राम का नाम ले लिया, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, हम तो मंदिर में चढ़ रहे थे, फिर बाद में मंदिर में एंट्री ना दी जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। एक रिएक्शन है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। पंकज द्विवेदी हैं, वो लिखते हैं कि भगवान राम ने भी सोचा होगा कि जो पहले से गिरी होगी उसको क्या गिराना, क्यों रूबिका लियाकत, हमने सही कहा ना। उसके बाद लिखा कि रूबिका लियाकत, तुझे मुफ्त की एक सलाह, अगर पत्रकारिता में सम्मान चाहती हो तो मतलब एक लोग बना है कि एक ये बन जाइए, मतलब सीधे तौर पर प्रज्ञा मिश्रा बन जाइए, लिखा गया है, प्रज्ञा की तरह रिपोर्टिंग करिए। लेकिन आप समझिए, ये लोगों का रिएक्शन है, अपना अपना लोग कह रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद से सवाल पर सवाल लोग खड़ा कर रहे हैं। शब्दों का तड़का नाम के ट्विटर यूजर है, वो भी बड़ी बात लिखते हैं, वो कई सारे सवाल खड़े करते हैं। लिखते हैं कि ये रूबिका लियाकत हिंदुओं का भेष धारण करके मंदिरों में बेधड़क घूमती फिरती हैं, क्यों ये भाजपा के हिंदू ठेकेदारों का दिखता नहीं है, इसी तौर पर लिखा गया है। ये हिंदू के जो भाजपा के ठेकेदार, इनको दिखाई देता, हिंदू के ठेकेदार जो है दिखाई नहीं देता इनको। और क्यों उनकी धार्मिक भावनाएं भी आहत नहीं होती, ये भी लोग पूछ रहे हैं कि उनकी धार्मिक भावनाएं नहीं आहत होती कि मुसलमान मंदिर में कैसे प्रवेश कर रहा है। क्या सिर्फ इसलिए कि ये मोदी भक्त हैं, क्योंकि हर वक्त मोदी गुणगान करती रहती हैं, इसलिए मंदिर में प्रवेश इनको दिया जाता है? ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। फिलहाल ये सवाल तो अलग है कि मंदिर में प्रवेश क्यों होता है, नहीं होना चाहिए, अलग चीज है। लेकिन आप जरा इस बात को बखूबी समझिए कि रूबिका लियाकत के जो ये परिवर्तन था, रूबिका लियाकत ने अपनी बात जो पलटी है, उससे लोगों में जरूर सवाल खड़ा हो गया कि आखिरकार ऐसा क्या करने की जरूरत पड़ गई रूबिका को, ये मतलब ऐसा क्यों कर रही हैं। विनय ने लिखा है, वो माउंटेन ड्यू का एक पुराना डायलॉग कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। मतलब डर लग रहा है, गला सूख रहा है, इसीलिए शायद रूबिका लियाकत ने अपने शब्दों में परिवर्तन किया और तुरंत ही उसको करेक्ट करने की कोशिश की है कि ये सही हो जाए। तो आप समझिए, ये जो पत्रकारिता का दौर चल रहा है, ये बेहद ही खतरनाक दौर है। जैसा कि लोग भी सवाल कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग जो समझते हैं इस चीज़ को, किस तरह की पत्रकारिता हो रही है, सरकार के पक्ष में ही बोला जा रहा है, सरकार के खिलाफ एक भी शब्द नहीं निकल रहे हैं, और जैसे ही वो रिपोर्टिंग चाह रहे हैं, जहां पर वो महिमा मंडन चाह रहे हैं वहां महिमा मंडन हो रहा है, सब कुछ उसी हिसाब से हो रहा है। और बीच में ये पत्रकारों का रोल सबसे बड़ा है। और आप देखिए किस तरीके से पत्रकारिता कर रहे हैं, किस तरीके से वो दिखाने की कोशिश है कि अल्लाह का नाम अगर निकल आया दिल से तो फिर तुरंत अंदर से राम का नाम ले लेना, क्योंकि राम के मंदिर में है और प्रोग्राम भी वैसा करना है, हम रिपोर्टर भी वैसे, हमारी छवि वैसी, तो अल्लाह का नाम कैसे ले सकते हैं। इन सब सवालों के मध्य सब चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। फिलहाल ये वीडियो वायरल है और लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।